साल 1832 6 फुट 4 इंच का लंबा नौजवान एग्जाम में फेल। जॉब चली गई। सन अगले साल 1833 बिजनेस की शुरुआत, वो भी फेल्योर। 2 साल के बाद जिसे प्यार करता उसकी मृत्यु। शादी हुई, 4 में से 3 बच्चों की अकाल मृत्यु, केवल एक बच्चा बचा। सन 1849 लैंड ऑफिसर का एग्जाम फेल। इतनी सारी असफलता के बाद आया साल 1860। वो 6 फुट 4 इंच का नौजवान अमेरिका का प्रेसिडेंट, जिसके नाम पे लोग आज भी उसकी बाइबल लेकर शपथ लेते हैं, नाम अब्राहम लिंकन। इस कहानी का मकसद आपने खुद देख लिया। इतने सारे असफलता झेलने के बाद कोई जिसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया हो, जिसकी गर्लफ्रेंड मर गई, उसके आंखों के सामने 4 में से 3 बच्चे मर चुके हों, जॉब छूट गई हो, बिजनेस फेल हो चुका हो, सब कुछ जानने के बाद भी प्रेसिडेंट बनना, वो भी आसान नहीं। उसके बाद भी उसको अपने देश को जोड़ने के लिए एक सिविल वॉर लड़ना पड़ा, और उस वॉर की कीमत उसकी खुद की अपनी जान। लेकिन उसकी प्रेस्टीज बची रही, उसका नाम बचा रहा। व्यक्ति मर गया लेकिन उसका नाम बचा रहा। और यही कुछ केसेस होता है जब आपको एक झटका लगता है और आप कितना आगे जाते हैं, वही आपका नाम आगे बढ़ाता है। अब्राहम लिंकन को देखा आपने, ऐसे कितने सारे लोग उस साल, मैं एक उस साल की नहीं बात कर रहा हूँ, 1832 की बात करिए, चाहे 1772 बात करिए, चाहे 1932 बात करिए, चाहे आगे आने वाले 2032 की बात करिए, ऐसा कोई तो व्यक्ति होगा जिसके साथ इतनी असफलता लगेगी। कोई तो होगा ही, पक्का हर कोई ना कोई होगा। लेकिन हर कोई क्या अब्राहम लिंकन बन पाता या उनके करीब आ पाता है? नहीं। तो लेकिन ऐसा क्या रहा अब्राहम लिंकन में कि वो इतना आगे बढ़े? आप एक सामान्य सा एग्जाम्पल लेकर देख लीजिए आपकी अपनी खुद की लाइफ में। आपके साथ जो घटनाएं होती हैं, आप जो फेल्योर लेते हैं, तो फेल्योर, व्हाट इज फेल्योर? वो जस्ट एक इवेंट है। आपने उस इवेंट पे एक्शन क्या लिया, ये डिसाइड करता है कि उस इवेंट का इम्पैक्ट आप पर क्या पड़ा है। आप अगर कोई बच्चा एग्जाम में एक फेल होता है 11वीं 12वीं 10वीं में, लेकिन अगर वो अगले साल मेहनत करके आगे बढ़ के फिर एग्ज़ाम पास कर लेता है, वो उसका एक पॉजिटिव एक्शन है। लेकिन कुछ बच्चे सेम वही फेल होंगे, लेकिन वो आत्महत्या का रास्ता चुनते हैं। घटना एक, लेकिन उसके बाद एक्शन अलग अलग। घटना नहीं बदली है, घटना वही है, लेकिन व्यक्ति का एक्शन चेंज हो गया, जो कि उसका भविष्य निर्धारित कर रहा है, उसके परिवार का भविष्य निर्धारित कर रहा है। ऐसा ही आपके साथ होता है। फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है, और कोई फेल होता है, ये सीखने का एक तरीका है हम इंसानों का। लेकिन उसके बाद आप कितना आगे बढ़ते हैं, ये आप पे मैटर करता है। कुल मिलाकर अब्राहम लिंकन की कहानी हमें ये बताती है कि आप कैसे उस चीज़ को आगे लेकर जाते हैं। आप एक्शन क्या लेते हैं, उसके बाद स्टेप क्या उठाते हैं, किस टूटने के बाद भी आगे कैसे बढ़ते हैं। और यहाँ तक कि ऐसा नहीं कि सफलता मिली, आप प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए हो गए या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गए तो आपके सारे रास्ते वहीं बंद हो गए। नहीं, असली रास्ता और संघर्ष का रास्ता तो उसके बाद खुलता है। आप खुद ही देख लो, 2 सिविल वॉर होने के बाद भी किसी ने हत्या कर दी। और अक्सर हर जगह होता है, जो बड़े लोग होते हैं ना, कुछ अचीव तो करते हैं, लेकिन उसके बदले उनको कुछ ना कुछ कीमत तो अदा करनी पड़ती है, चाहे बड़े हों छोटे हों। तो वैसे आपको भी अदा करनी पड़ेगी कीमत। अगर आप ये सोचते हैं कि फेल होने के बाद मुझे पास होने के लिए कोई कीमत अदा नहीं करनी है, तो ये सबसे बड़ा आपका निरी भ्रम है, जो आप दिमाग से निकालिए। आपको इस दुनिया में रहने के लिए, जीने के लिए हर चीज़ की कीमत देनी है। चाहे कीमत पैसे के तौर पर हो, चाहे कीमत समय के तौर पर हो, चाहे मानसिक रूप से हो, चाहे भावनात्मक रूप से हो, चाहे कपड़े के रूप में हो, चाहे किसी रूप में हो, लेकिन कीमत देनी पड़ेगी। फैक्ट है, फेल होना बड़ी बात नहीं है, उसकी कीमत चुकाने का साधन आपके पास है या नहीं है। राजा हरिश्चंद्र के साथ भी यही कहानी हुई थी, सबको पता होगा। लेकिन फिर भी कीमत क्या रही, उन्होंने क्या कीमत चुकाई। घटना आपके साथ हो सकता है आज आप एक कोई महिला हो जिसके पति उस पर अत्याचार कर रहे होंगे, या फिर आपकी जॉब छूट गई होगी, आप स्टूडेंट होंगे जो फेल हो गए होंगे, या फिर आपका रिलेशनशिप, प्यार का रिश्ता छूट गया होगा,
या फिर बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान बिजनेस में हो गया होगा। यही सब चीज़ें होंगी हम इंसानों के साथ। ये 5-6 चीज़ें हैं जो हम इंसानों को इधर से उधर डामाडोल करती रहती हैं। यही सब चीज़ें होंगी। और इसके बाद फेल होने के बाद बिजनेस में 50 करोड़, सपोज 50 करोड़ का नुकसान होने के बाद आपने कितने लोगों से आगे संपर्क किया है, कितने लोगों को अप्रोच किया, कितने लोगों को कन्विंस किया बिजनेस में वापस पैसा लगाने को। फेल होने के बाद कितने दोस्तों की मदद ली कि भाई हम मुझे बताओ, कैलकुलस का ये फॉर्मूला नहीं आता है मुझे ये बताओ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आता है मुझे बताओ। अगर एक रिलेशनशिप फेल हो गए तो किसी दूसरे से बात करो कि हो सकता है वो आपकी बात समझे। पहला जरूरी नहीं कि पहला ही प्यार हुआ तो पहले हर बार सेट हो जाएगा, नहीं, दूसरी बार भी अच्छी बातें निकलती हैं। प्यार दूसरी बार भी होता है, इसको स्वीकार करिए। हिंदी फिल्में नहीं हैं कि प्यार दोबारा हो नहीं सकता, प्यार दोबारा होता है और लोग उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। माता पिता का झगड़ा, भाई बहन का झगड़ा, हर चीज़ का झगड़ा होगा, लेकिन आगे बढ़ना है, रुकने का काम नहीं है। जैसे अब्राहम लिंकन एक बहुत बढ़िया फेस कहते हैं, मैं दौड़ नहीं सकता, आई कैन रन बट आई वॉक बट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, नेवर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। मतलब वो दौड़ नहीं सकते लेकिन चलते हैं, लेकिन आगे की दिशा में, पीछे की दिशा में नहीं। तो कम से कम चलिए तो सही, एक बार आगे बढ़िए तो सही, चलते रहिए, मत दौड़िए। किसने कहा है आपको दौड़ने के लिए? आप चलिए। चल नहीं सकते तो रेंगिए, रेंग नहीं सकते तो एक एक कदम कैसे भी करके सरकिए, लेकिन लाइफ में हल्का हल्का आगे बढ़िए। रुकने का काम लाइफ का नहीं है। फेल्योर के बाद भी एक स्टेप तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि लाइफ रुकेगी नहीं, वो हर एक फेज के बाद आपके आगे बढ़ ही रही है, वो आपके लिए नहीं रुकेगी। चेंज आपको करना है अपने अंदर से, चीज़ें नहीं बदलने वाली, चीज़ वही की वही रहेगी। आप उस इवेंट पर क्या एक्शन लेंगे, ये आपका एक्शन आपके आगे भविष्य को निर्धारित करता है। अब बताइएगा आपको ये बात, ये निर्धारित वाली एक्शन लेने की बात कैसी लगी। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। सायोनारा।